हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हमारा जो सबसे बड़ा फर्स्ट मेथड था वो था बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन या न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। नंबर 2 हम हैलोजिनेशन टॉल्विन की कर चुके हैं। नंबर 3 हम हैलोजिनेशन हैलोबेंजीन की कर चुके हैं यानी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की। नंबर 4 हम साइड चेन हैलोजिनेशन या बेंजाइलिक हैलोजिनेशन जो है वो भी कर चुके हैं। तो नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? नंबर 2 हमारे पास होगा बच्चे प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट में हम एक तो सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ेंगे, गटरमैन रिएक्शन पढ़ेंगे, बॉल्स-कीमैन रिएक्शन पढ़ेंगे और आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे। ये 4 हम डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और लास्ट नंबर 3 जो होगा वो हंसडीकर रिएक्शन होगा, वो छोटा सा है। तो नंबर 2 में जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, उसके अंदर 4 मेथड्स हमने पढ़ने हैं एक एक करके। सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बॉल्स-कीमैन रिएक्शन और आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट में मेरे पास है सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट में मेरे पास है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है? देखिए ये बेंजीन है, ठीक है। इसके साथ 2 नाइट्रोजन लगे हैं, नाइट्रोजन को एजोटा कहते हैं, ठीक है। 2 लगे हैं तो डाइअज़ो हो गया, ये क्लोराइड है। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये सॉल्ट हो जाता है, तो सॉल्ट में ईएम लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को डाइज़ोनियम सॉल्ट्स कहते हैं। तो जब इसको ट्रीट करते हैं कॉपर क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर क्लोराइड का जो क्लोरीन है वो बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। हाँ हाँ, कॉपर क्लोराइड का क्लोरीन बेंजीन के साथ लग जाता है तो आपके पास क्लोरोबेंजीन आ जाता है। तो फिर इसका क्या हुआ? सिंपल, ये नाइट्रोजन था तो आपके पास नाइट्रोजन आ गया, और ये क्लोराइड जो है ये मुझे मिल गया, ठीक है। इस तरह से मैंने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया, ये सैंडमेयर रिएक्शन। उसके बाद मेरे पास है, अगर आप क्लोरोबेंजीन की बजाय ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो फिर से आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लीजिए। कॉपर क्लोराइड की बजाय आप कॉपर ब्रोमाइड ले लीजिए, डिजॉल्व्ड इन हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ठीक है। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वाला ब्रोमीन जो है ये बेंजीन के साथ जाएगा, ना कि HBr वाला, ठीक है। HBr वाला ब्रोमीन नहीं यहाँ पे जा रहा, यहाँ पे CuBr वाला बेंजीन जो है वो जा रहा है। मैकेनिज्म चूँकि हमने नहीं करना तो इसलिए वो हायर क्लासेस में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको इतना ही पता होना चाहिए कि CuBr का जो Br है वो इसके अंदर इंसर्ट होगा, नाइट्रोजन आउट और ये क्लोराइड ऑन, ठीक है। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन जो है इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो यील्ड मिलती है, मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, उसकी जो यील्ड मिलती है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो रेक्टेंट के कंपैरेटिवली बहुत कम मिलता है। जो प्रोडक्ट होता है रेक्टेंट के कंपैरेटिवली बहुत कम मिलता है, इसलिए इसको मॉडिफाई करके हम गैटरमैन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो गैटरमैन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की यील्ड होती है वो सैंडमेयर रिएक्शन के कंपैरेटिवली बेटर होती है, और जो गैटरमैन रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे वो मॉडिफिकेशन है सैंडमेयर रिएक्शन की, ठीक है। सो लेट्स सी।
ये है हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। तो बच्चे, गेटरमैन रिएक्शन में हमने यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया। एक तरफ इसको Cu पाउडर, कॉपर पाउडर प्लस HCl के साथ ट्रीट करते हैं। तो अब हैलोजन का क्लोरीन जो है, हैलोजन एसिड का जो क्लोरीन है वो बेंजीन के साथ लग जाएगा, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। साथ में ये जो नाइट्रोजन है वो हमें मिल जाएगा। तो लेकिन अगर आप क्लोरोबेंजीन की बजाय ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो कॉपर पाउडर को HBr में डिज़ोल्व कर दीजिए और हीट कर दीजिए, तो ये हैलोजन एसिड का ब्रोमीन जो है वो यहाँ जाएगा, तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन आ जाएगा। तो गेटरमैन रिएक्शन की जो बेनिफिट है, गेटरमैन रिएक्शन का जो बेनिफिट है हमें सैंडमेयर रिएक्शन के ऊपर, बस वो यही है कि इसमें जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, वो सैंडमेयर रिएक्शन के कंपैरेटिवली ज़्यादा आती है। तो इसलिए गेटरमैन रिएक्शन को मॉडिफिकेशन रिएक्शन के तौर पे देखा गया। किसकी मॉडिफिकेशन? सैंडमेयर रिएक्शन की। सो गेटरमैन रिएक्शन इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो है वो दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपने बेंजीन की फ्लोरिनेशन करनी है, अगर आपने बेंजीन की फ्लोरिनेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन है उसका नाम है बॉल्स-स्कीमैन रिएक्शन। ठीक है, बॉल्स-स्कीमैन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आपको जो इनिशियली रिएक्टेंट लेना पड़ेगा वो एनिलीन होगा। इसे सोडियम नाइट्राइट और HbF4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेना है, यानी कि इसे आपने कोल्ड कंडीशंस में लेना है, यानी कि एनिलीन जिस कंटेनर में है उसे आप बर्फ़ में रख सकते हैं। ठीक है। तो NaNO2 और HbF4 की प्रेजेंस में एनिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो बेंजीन है ये, 2 नाइट्रोजन है, डाइजोनियम हो गया। ईएम तब लगता है जब पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बेंजीन डाइजोनियम हो गया। 4 फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोरो। बोरोन है, बोरेट। इट्स नॉट स्टेबल। ये वाला जो सब्सटेंस है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये स्टेबल नहीं है। आप इसको हीट कीजिए, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बाहर निकल गया। इसमें से BF4 नेगेटिव में से BF3 भी बाहर निकल गया, तो बच्चे बचा क्या हमारे पास? F नेगेटिव। तो फुलराइड नेगेटिव जो है वो बेंजीन के साथ लग जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है उस मेथड का नाम है बॉल्स-स्कीमैन रिएक्शन। ठीक है। तो टाइप 2 में मैंने कहा था कि हमारे पास 4 रिएक्शन हैं जो कि डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर किए जाएंगे। पहला हमने पढ़ा सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरा मैंने पढ़ाया गेटरमैन रिएक्शन, तीसरा मैंने पढ़ाया बॉल्स-स्कीमैन रिएक्शन और चौथा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम आइडोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे और ये बहुत ही सिंपल है और इसमें इतने सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। लेट अस सी कि वो कितना सिंपल है। वो इतना सिंपल है
कि आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ले लीजिए। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसे पोटाशियम आयोडाइड एक्वस के साथ ट्रीट कर दीजिए, थोड़ा सा वार्म कीजिए। आयोडीन जो है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। एन और एन क्या होगा, नाइट्रोजन बन के बाहर निकल जाएगा। ये जो Cl नेगेटिव है ये K के साथ कंबाइन करके K प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, KCl बना देगा, तो आइडोबेंजीन बन गया। इट्स सो सिंपल। तो इस तरह से हम डाइज़ोनियम सॉल्ट से इजीली क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। डाइज़ोनियम सॉल्ट से हम क्लोरोबेंजीन भी बनाया मैंने, ब्रोमोबेंजीन भी बनाया। क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन के लिए मैंने सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन यूज़ किया। फ्लोरोबेंजीन के लिए मैंने बॉल्स्कीमैन रिएक्शन यूज़ किया। और आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के लिए मैंने सिंपली बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पोटाशियम आयोडाइड से ट्रीट किया और वार्म किया, तो मेरे पास आइडो बेंजीन, नाइट्रोजन और KCl आ गया। ठीक है, एक छोटी सी कन्वर्जन करते हैं। तो ये कन्वर्जन पेपर में आई हुई है। इसमें उसने सीधा ही कहना है कि आप एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कीजिए। आप एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले आपको एनिलीन को नाइट्रस एसिड और HCl के साथ ट्रीट करना है। स्टेप 1 में 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि 273 से लेके 278 केल्विन में। तो एनिलीन को जब आप नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड होता है और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आ जाता है। अब आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आ गया तो आप स्टेप 2 में गेटरमैन रिएक्शन कर लीजिए। अब दोबारा से गेटरमैन रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको बता तो दिया गेटरमैन रिएक्शन कैसे होता है। तो स्टेप 2 में गेटरमैन रिएक्शन कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। हमने सैंडमेयर डेलिबरेटली अवॉइड करा है। आप पेपर में लिख के आएंगे तो चलेगा, सैंडमेयर के साथ भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने डेलिबरेटली गेटरमैन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो सैंडमेयर रिएक्शन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इसलिए हम यहाँ पे स्टेप 2 में हमने क्या लिखा हुआ है, गेटरमैन रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एनिलीन को नाइट्रस एसिड और HCl से ट्रीट कीजिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर स्टेप 2 में गेटरमैन रिएक्शन कीजिए तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो एक तरह से मैंने जो सेकंड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो सारे कंप्लीट कर लिए। देखिए अब दोबारा से सेकंड में क्या क्या था हमारे पास। सेकंड में हमारे पास था प्रिपरेशन फ्रॉम डाइज़ोनियम सॉल्ट, सैंडमेयर रिएक्शन मैंने वीडियो में पढ़ा दिया, गेटरमैन रिएक्शन पढ़ा दिया, बॉल्स्कीमैन पढ़ा दिया, आयोडीनेशन बेंजीन की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टली बेंजीन से तो नहीं बनाया था, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बनाया था। तो थर्ड एंड द लास्ट वन बहुत ही छोटा सा है और इसमें आपने हेलोरीन को सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड से हंसरेकर रिएक्शन से बनाना है। आपको याद होगा कि जब हम क्लोरो अल्केन की प्रिपरेशन कर रहे थे या हेलो अल्केन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने बोरोडीन हंसटाइकर रिएक्शन यानी कि ब्रोमो अल्केन को बनाया था बोरोडीन हंसटाइकर रिएक्शन से। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, हांसडीकर रिएक्शन बिल्कुल उसके जैसा है। बस आपने जो ब्रोमोबेंजीन बनाया था उसके लिए आपने जो रिएक्टेंट लिया था उसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया था। तो यहाँ पे भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना है, लेकिन सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक लेना है, मतलब कि बेंजीन लगी होनी चाहिए, तभी तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन जो है वो आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट का ये रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है हंसडीकर रिएक्शन,
ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी कि इसका पूरा नाम है सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट, ये बेंजीन है COOAG। तो आपको पता है ना कि COAOO एस्टर होता है, O8 लगता है, ये सिल्वर है। तो ये क्या हो गया, बेंजीन से COO लगा हुआ है, बेंजोएट हो गया, ये सिल्वर है, तो इसका नाम क्या हो गया, सिल्वर बेंजोएट। तो ब्रोमीन के साथ ट्रीट कीजिए, रिएक्शन कंडीशन वही जो कि हमने ब्रोमो अल्केन में बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन में की थी, CCl4 रिफ्लक्स। तो एक ब्रोमीन COOAG को रिप्लेस कर देगा, ब्रोमो बेंजीन आ जाएगा, यही आपको बनाना ना, और COO कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और एक AG बच गया, और इधर से एक ब्रोमीन बच गया। तो ये जो ब्रोमीन है और ये जो सिल्वर है, दे कंबाइन टुगेदर एंड यू गेट व्हाट, सिल्वर ब्रोमाइड। तो बच्चे, इसके साथ ही जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं हेलोरीन्स के, वो हमारे सारे के सारे ख़त्म हो गए। यानी कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स, फिर केमिकल रिएक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अरीन्स पढ़ना है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स हमारे बचे हैं इस चैप्टर में। तो आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर होगा। अब वीडियोस को बार बार सुनिए ना, सिंस आई एम नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू यू फॉर आई थिंक जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तो मैं आपके साथ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं। तो आप फ़ोन पे मुझसे पूछिए, व्हाट्सएप कॉल करके पूछिए, किसी भी मीडियम से आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे भेजिए, मैं उस प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। तो आपको प्रॉब्लम आएगी हो नहीं, वैसे तो आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आती है 1-2% तो आई एम अवेलेबल, राइट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू बैक।